हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसपी शर्मा क्लासेस। सभी को राम राम। देखो भी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 191 है जो इसमें कहा है ऑब्जेक्ट ऑन द स्लाइड दैट होल्ड टेक्स्ट आर कॉल्ड। ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्ट दैट होल्ड टेक्स्ट ऑन द स्लाइड। ठीक है, स्लाइड पे जो टेक्स्ट रखते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? उनको बेसिकली प्लेस होल्डर बोलते हैं। तो देखो ये प्लेस होल्डर क्या है। अगर हम यहाँ पे जाते हैं स्लाइड पर, ठीक है, और हम यहाँ पे स्लाइड को समझते हैं कि जैसे ये हमारे पास स्लाइड के अंदर ये एरिया है। जैसे आप यहाँ से एक नई स्लाइड ले लेते हैं, मान लिया हम यहाँ पे न्यू स्लाइड, ठीक है, ये ले ली हमने यहाँ पे न्यू स्लाइड। तो ये जो एरिया है, ये जिसको मैं यहाँ पे उठा रहा हूँ, इसको बोलते हैं प्लेस होल्डर। ठीक है, प्लेस होल्डर में हम टेक्स्ट लिख सकते हैं। नई प्लेस होल्डर भी आप यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये प्लेस होल्डर जब आप लिखेंगे तो इसमें सही है। अगर मान लिया आपने कोई प्लेस होल्डर बिना लिखे ऐसे ही छोड़ दिया, अलग क्लिक कर दिया, तो ये हट भी जाएगा यहाँ से। ठीक है, उसमें होना चाहिए। ये वाला जो है हमारे पास टेक्स्ट के लिए पहले से ही बना हुआ है। ठीक है, तो इनको हम बेसिकली प्लेस होल्डर बोलते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो ए वाला आ जाएगा। 92 में कहा है विच कमांड ब्रिंग यू टू फर्स्ट स्लाइड इन योर प्रेजेंटेशन। तो अगर आपको अपनी प्रेजेंटेशन पे पहली स्लाइड पे जाना तो हम कंट्रोल के साथ होम कर देंगे, तो फर्स्ट स्लाइड पे चले जाएंगे और एंड से लास्ट स्लाइड पे चले जाते हैं। देखो जैसे हमारे पास ये स्लाइड है, मैं अभी यहाँ पे 6 नंबर स्लाइड पे हूँ। अगर आप यहाँ से कंट्रोल के साथ होम करेंगे तो आप पहले नंबर पे, कंट्रोल के साथ एंड करेंगे तो आप 9 नंबर पे, इस तरह से पहुंच जाएंगे। ठीक है, पेज अप करेंगे तो उससे प्रीवियस स्लाइड पे, पेज डाउन करेंगे तो नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ पर हमारे पास जो है इस तरह से हम स्लाइड पर मूव करते हैं। तो देखो जो कंट्रोल होम है ये फर्स्ट स्लाइड पे ले जाने के लिए होती है। इससे हम फर्स्ट स्लाइड पे चले, कंट्रोल एंड से लास्ट स्लाइड पे पहुंच जाते हैं। और पेज अप से प्रीवियस स्लाइड होती है तो प्रीवियस स्लाइड पे। और हमारे पास जो है पेज डाउन अगर आप करेंगे तो पेज डाउन से हम जो है नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाते हैं। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे मूवमेंट होता है, ये शॉर्टकट की के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारे पास इस तरह से मूवमेंट होगा। पेज अप से हम नेक्स्ट वाले पे चले जाएंगे, जब सबसे लास्ट होंगे तो पेज डाउन काम नहीं करेगा, पेज डाउन से वो नेक्स्ट वाले पे, और ऐसी पेज अप से भी हम प्रीवियस वाले पे जाएंगे, और जो फर्स्ट वाले पे होंगे तो ये काम करना बंद कर देगा। ठीक है, इसके बाद देखो 193 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यू यूज टू ऐड times of the to the slide in the presentation. Which of the following can you use to add times? टाइम्स ऐड करना हमें कि स्लाइड कितनी देर चलेगी। जब हम स्लाइड शो करेंगे तो किसी स्लाइड शो पे कौन सी पर्टिकुलर स्लाइड कितनी देर चलेगी, तो उसको हम रिहर्स टाइमिंग बटन के थ्रू कर सकते हैं। ये वाला ऑप्शन आप जब स्लाइड शो वाले मेन्यू में जाते हैं तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पे जाएंगे, ये स्लाइड शो वाला मेन्यू है, यहाँ से रिहर्स टाइमिंग होती है। जब आप ये करेंगे तो आपकी टाइमिंग बन जाएगी, और जैसे जैसे इसमें रिकॉर्डिंग भी होती रहती है, उस टाइमिंग के साथ रिकॉर्ड नरेशन आप कर सकते हो जो बोलेंगे। आप व्यू में जाके फिर देख सकते हैं स्लाइड शॉर्टन में। तो इस तरह से जैसे हमने यहाँ पे टाइम सेट किए हुए हैं, ये सब इसी तरह से बने हुए हैं। ठीक है, ये वाली स्लाइड है हमारे पास, इस पे अभी हमने टाइम नहीं, क्योंकि ये अभी बनाया था। आप यहाँ पे स्लाइड शो पे रिहर्स टाइमिंग कर सकते हैं, तो स्लाइड शो स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पे आपका रिहर्सल का टाइमिंग आता रहता है। तो जो टाइमिंग आपको यहाँ पे करना, जितनी देर बोलेंगे, तो ये पहली स्लाइड जैसे 10 सेकंड या 11 सेकंड चलेगी, आप क्लिक करेंगे फिर दूसरी स्लाइड आई, जो हम बोल रहे हैं इसके साथ वो भी हमारा रिकॉर्ड होता चला जाता है। दूसरी स्लाइड हमारे पास जैसे इतने टाइम चली, फिर तीसरी स्लाइड आई, इसकी टाइमिंग हमारे पास यहाँ पे टोटल टाइम जो होता है
वो टोटल टाइम भी डिस्प्ले होता रहता है। नेक्स्ट स्लाइड पे जब हम आते हैं, जैसे ये वाली अवर विजन की स्लाइड है, ठीक है। तो जैसे अवर विजन इज टू द इंडियाज लीडिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट, ऐसे ही यहाँ पे फेस टू फेस क्लास कैंप है, रिमोट कंट्रोल कॉल्स हैं फॉर एक्सप्लेनेशन, ये लाइव क्लासेस के बारे में बताया गया है यहाँ पे। ये वाली हमारे पास ब्लैंक स्लाइड थी। अब इससे आगे चलेंगे यहाँ पे, जैसे हमारे पास ये है लर्न मेकिंग वेबसाइट विद 15 डे डेवलप IT स्किल्स। तो इस तरह से हम बेसिकली रिहर्स टाइमिंग से जितनी देर हमें किसी स्लाइड को रोकना है, उस पर कुछ बोलना है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते हैं। अब देखो जैसे हमने ये कर दिया, अपडेट हो गई, तो उसी के अकॉर्डिंग ये 1 सेकंड ही चलाई थी हमने, ये 13 सेकंड, 8 सेकंड, 8 सेकंड, ये टाइमिंग सेट हो गई है हमारे पास। तो आपके पास जो करेक्ट आंसर बी वाला हो जाएगा यहाँ पर। 194 में कहा यू कैन शो द शॉर्टकट मेन्यू ड्यूरिंग द स्लाइड शो। जब आप स्लाइड शो करने हैं तो आपको शॉर्टकट मेन्यू करना, तो हम राइट क्लिक करके कर सकते हैं इसको। जैसे हमारे पास ये है, हम यहाँ से स्लाइड शो स्टार्ट करते हैं। जैसे ही स्लाइड शो पे आप राइट क्लिक करते हैं तो ये शॉर्टकट मेन्यू आपके पास हो जाता है नेक्स्ट करने का। यहाँ से आप नेक्स्ट पे जा सकते हैं, यहाँ से आप प्रीवियस, लास्ट व्यू, गो टू स्लाइड नंबर, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि आप राइट क्लिक करेंगे, करंट स्लाइड पे जो चल रही है उसके थ्रू कर देंगे। 195 है विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउ यू टू सेलेक्ट मोर देन वन स्लाइड इन ए प्रेजेंटेशन। एक साथ आपको एक से ज़्यादा चीज़ें सेलेक्ट करनी है, तो स्लाइड हो या किसी भी जगह आप यूज कर रहे हो, वर्ड वगैरह में भी या फाइल फोल्डर भी, तो क्या करते हैं हम, जैसे मान लिया हम इसको अभी व्यू जो है नॉर्मल पे आ जाते हैं और यहाँ से कंट्रोल दबाएंगे तो आप बीच बीच में से कहीं भी या मल्टीपल स्लाइड सेलेक्ट कर सकते हैं। शिफ्ट के साथ करेंगे तो शिफ्ट के साथ जैसे आपने पहले वाली स्लाइड करी और 5वीं वाली करी, तो जो अगर कंट्रोल करेंगे तो वही होगी, और अगर शिफ्ट के साथ करेंगे, पहली के साथ 5वीं करी, तो बीच वाली ऑटोमेटिक हो जाती है। तो हमें तो यहाँ पे सेलेक्ट मोर देन वन स्लाइड है, रेगुलर की बात नहीं हुई, वो बीच बीच में से भी कहीं से भी कर सकते हैं। तो हम कंट्रोल और क्लिक करेंगे ईच स्लाइड पे कंट्रोल के साथ, ठीक है। इसके बाद 196 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कहा है इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट द एंटी इफेक्ट एज वन स्लाइड रिप्लेस द अनादर। यानी जब हम एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जाते हैं तो बीच में जो इफेक्ट आ रहे हैं, तो उन इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, उनको स्लाइड ट्रांजिशन बोला जाता है। बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ये स्लाइड ट्रांजिशन जो है, हम जो एनिमेशन वाला टैब है, एनिमेशन वाले टैब में जाएंगे और ये स्लाइड ट्रांजिशन होते हैं, ठीक है। जैसे अभी हमारे पास ये वाला ट्रांजिशन लगा हुआ है, ऊपर को जा रही थी स्लाइड, इस तरह से आ रही थी, आप जो भी लगाना चाहें उस तरह का ट्रांजिशन, जैसे हमने ये लगा दिया और यहाँ पे अप्लाई टू ऑल कर दिया तो सब पे अप्लाई हो जाएगा। अलग अलग रखने सब पे तो आप अप्लाई टू ऑल मत करो। तो जैसे ही हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे तो इस तरह से हमारे पास आएंगे, तो ये हमारे पास स्लाइड ट्रांजिशन कहलाते हैं, ठीक है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट होगा। इसके बाद 197 है, इसमें कहा टू ऐड ए हेडर और फुटर टू योर हैंड आउट यू कैन यूज। अगर आपको अपने हैंड आउट में हेडर और फुटर यूज करने हैं तो आप हैंड आउट मास्टर का यूज़ करेंगे, वहाँ से हम कर सकते हैं। देखो किस तरह से होगा हमारे पास हैंड आउट मास्टर, जो व्यू होता है इसमें हैंड आउट मास्टर होता है। हैंड आउट मास्टर ये होता है कि आपको एक ही टाइम पे एक से ज़्यादा स्लाइड देखनी है, या जब आप प्रिंट करोगे तो प्रिंट करने पे मान लिया जब बाय डिफ़ॉल्ट 6 स्लाइड एक पेज पे आपके प्रिंट हो जाएंगे, तो 6 स्लाइड हम एक साथ एक पेज पे प्रिंट कर सकते हैं। आप एक करना चाहो, 1 भी, 2 भी, 4 भी, 6 भी, ठीक है, या जो है 9 भी कर सकते हैं। इस तरह का यहाँ पे बना होता है, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास इसमें है कि स्लाइड पर पेज आपके पास कितनी हो, 1, 2, 3, 4, 6 और 9 का ऑप्शन हमारे पास होता है। ये क्वेश्चन भी आ जाता है एग्जाम में कि जो हैंड आउट मास्टर होता है उस पे आप एक पेज पे कितनी स्लाइड बना सकते हो या प्रिंट कर सकते हो या शो कर सकते हो। तो उसमें ऑप्शन 1, 4, 3, 1, 2, 3, 4, 6, 9 होता, 5 नहीं होता, 7 नहीं होता, 8 नहीं होता।
ठीक है, क्योंकि ग्रुपिंग उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे बनती है। अब देखो हेडर फुटर यहाँ पे आप बना सकते हैं, ये हेडर का ऑप्शन होता है, यहाँ पे ये फुटर का ऑप्शन होता है, यहाँ पे स्लाइड नंबर होती है, यहाँ पे डेट लिखा होता है, तो इसके थ्रू हम यहाँ पे बना सकते हैं। तो हमारा सी वाला ऑप्शन द हैंड आउट मास्टर सही होगा। 198 में कहा इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इन ऑर्डर टू सी ऑल द स्लाइड ऑन वन स्क्रीन। अगर सारी स्लाइड हमें एक ही स्क्रीन पे देखनी है तो हमने अभी पढ़ा था कि हम व्यू में जाके स्लाइड सॉर्टर कर देते हैं। स्लाइड सॉर्टर वाले ऑप्शन से हमारे पास यहाँ पे व्यू में गए और स्लाइड सॉर्टर कर दिया ये हमने, तो हमारे पास ये सारी स्लाइड एक ही स्क्रीन पे एक ही साथ दिखाई दे गई है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इन द प्रिंटर डायलॉग बॉक्स वुड यू सेलेक्ट टू प्रिंट स्लाइड 5 to 12 इन प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे है स्लाइड कस्टम या करंट स्लाइड या ऑल। तो देखो मान लिया आपको प्रिंट करना लेकिन सारी स्लाइड प्रिंट नहीं करनी, तो आप जैसे प्रिंट में जाते हैं तो यहाँ पे स्लाइड का ऑप्शन आएगा कि आपको कौन सी स्लाइड करनी। ऑल में सारी होती हैं, करंट में करंट वाली, सिलेक्शन में जो सिलेक्ट कर रखी, कस्टम शो में आप कस्टम शो अगर बना रखा तो वे वाली होंगी आपके पास। स्लाइड में आप लिख दो कि मुझको ये वाली, जैसे 5 से 12 तो 5 12 ऐसे लिख देते हैं हम। 5 से 12 तक की स्लाइड हमें बनानी है। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल रेंज भी यहाँ पे दी हुई है कि 1 3 5 से 12 इस तरह की रेंज हमें बना के लिखनी होती है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया है 5 से 9, क्योंकि हमारे इसमें जो है स्लाइड ही इतनी है, 12 है नहीं, तो 12 तो हम लिख नहीं सकते, जितनी स्लाइड होंगी उतनी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे 2 2 4 5 और 9 स्लाइड है, 5 से 9 5 से 8 जितनी भी हमें करानी वो हम लिख देंगे, तो यहाँ पे स्लाइड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 200 पे आ जाते हैं, जिसमें कहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्शन व्हेन प्रिंटिंग हैंड आउट। जब आप हैंड आउट को प्रिंट कर रहे तो कौन सा ऑप्शन नहीं होता। अभी आपको बताया था कि हैंड आउट में प्रिंट करने में आपके पास एक स्लाइड पर हैंड आउट या पर पेज 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 4 6 या 9 कर सकते हैं, 5 नहीं होगा इसमें। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, बाकी क्वेश्चन फिर हम अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय, सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने घर पे पढ़ाई कीजिए अच्छे से। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।